मैं एनडीआरएफ परिवार की तरफ से सर पूरी फोर्स की तरफ से आपको बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको समय दिया सर। आपका काफ़ी व्यस्त दिन है और इनको मिलकर आपने इनको प्रोत्साहित किया। मुझे आश्वासन है कि इस तरह आपसे मुलाकात हुई है और आपके शब्द सुनेंगे, आशीर्वचन सुनेंगे तो ये लड़के और पहले से निखर के आएंगे, तैयार हो जाएंगे आगे से इस राज्य को सेवा देने के लिए। हमारी एक बटालियन जो है सर 15 नंबर, ये उत्तराखंड राज्य के लिए ही स्थापित हुई है कुछ समय पहले हल्द्वानी में एक गौचर में। उसकी जमीनें आइडेंटिफाई हो गई हैं, तो मैं फॉलोअप कर लूँगा मुख्य सचिव साहब से भी, ताकि हमको जल्दी यहाँ हो जाए। वो पड़ेगा, इतनी ज्यादा आपदा आती है तो हम लोग सब म्यूचुअल सर एनडीआरएफ के प्रथम पर्वतारोहण अभियान साहस के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर आज के फ्लैग इन समारोह में हमारे बीच में हमारे विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी और जिनके लीडरशिप में और पूरे निर्देशन में हमारी एनडीआरएफ काम करती है, श्री अतुल करवल जी, डीजी एनडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस के हमारे महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी एवं सभी अधिकारीगण, हमारे गंभीर सिंह चौहान जी और सभी हमारे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारीगण, सभी हमारे वीर जवान जिन्होंने इसको सफलतापूर्वक, साहसपूर्वक इसको संपन्न किया है। मैं सबसे पहले तो आपको सबको इस अभियान के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर और कठिन अभियान जिसको आपने बहुत ही आसानी से कर दिखाया, आसानी से सफलता प्राप्त की, मैं बहुत बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि निश्चित रूप से जिन कामों को आपने निकट भविष्य में जो चुनौती के रूप में आपके सामने है, आपने इसको कहीं न कहीं अपने इस अभियान दल के माध्यम से ऊंची ऊंची चोटियों को छूने का काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि एनडीआरएफ द्वारा अनेकों अवसरों पर अनेक जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं या कभी भी हमको कोई आवश्यकता होती है, तो हम सबसे पहले जो है हमारे उत्तराखंड की जो स्टेट डिजास्टर है एसडीआरएफ, उसके साथ अगर किसी को याद करते हैं तो वो सबसे पहले नाम होता है एनडीआरएफ का। और एनडीआरएफ ने भी हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम किया है और अपने कौशल से हमेशा जो हमारी अपेक्षा रहती है या लोगों की जो अपेक्षा रहती है ऐसे समय में, उसको सफलतापूर्वक उन्होंने हमेशा संपन्न किया है। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और देखिए, अभी केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी के भी 10 साल पूरे होने वाले हैं। उस त्रासदी में भी एनडीआरएफ का बहुत बड़ा योगदान था। अभी पिछले दिनों मणिपुर में वर्ष 2021 में वहां के जंगलों में जो आग लगी थी, उसमें भी जो आपके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था या रेस्क्यू वहां पर किया गया था, बचाव अभियान, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। और उत्तराखंड में भी जो तपोवन में हमारे यहाँ पर 2021 में जो प्रलय आई थी, उस प्रलय में भी आप सबका बड़ा योगदान है। और जितने भी इस प्रकार के जो भी आपदाएं आती हैं, और हमारे यहाँ तो क्या है कि हर वर्ष हमको किसी न किसी आपदा से दो चार होना पड़ता है। और ये हमारा मैं क्या कहूँ कि हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी जोशीमठ में भी इस प्रकार से एकदम से हुआ, पहले वरुणावत पर्वत में हुआ, केदारनाथ में हुआ, रेणी में हुआ, तपोवन में हुआ, धारचूला में हमारे यहाँ पर जो दारमा घाटी है, व्यास घाटी है उसमें, और पिछले साल देहरादून में, टिहरी में और पौड़ी में, 3 जनपदों में एक साथ
बड़ी संख्या आपदा आई, और 21 में भी हमारे यहाँ बड़ी आपदा जो है आई। नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, 3-4 जनपदों में, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी, बल्कि बहुत लोगों को बचाव के रूप में काम किया था सर। आपने हमेशा जो है हम लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। तो मैं तो आप सबको अपने हृदय की गहराइयों से आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अतुल जी, और आपकी पूरी टीम को, पूरे सभी ऑफिसर्स को। और एनडीआरएफ ने हमेशा जो है जिस कौशल की एनडीआरएफ से हमें अपेक्षा है, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, और हमारे साथ साथ हम ठीक है सरकार के एक उसको सरकार को चलाने में, सरकार को आगे बढ़ाने में, सरकार अकेले चलती है लेकिन उसके साथ साथ निर्णय लेती है, लेकिन निर्णय लेने के बाद जो सब लोगों का जब सहयोग होता है या सब लोगों का उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सम्मिलन हो जाता है, तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अन्यथा क्या है कि अगर मशीनरी ठीक से काम न करे, या जिन लोगों से हमने जो एक्सपेक्टेशन करा है, और बड़े जाबाज तरीके से लोग करते हैं, ऐसे समय में हमने देखा है कि वो अपने जान की परवाह नहीं करते हैं और लोगों को बचाते हैं। और उनके लिए उस समय सबसे बड़ा अगर कोई मिशन होता है, सबसे बड़ा कोई लक्ष्य होता है, तो जो आई हुई आपदा है उस समय लोगों को राहत पहुंचाने का काम होता है। अभी तुर्की में भी जो विनाशकारी भूकंप आया, उसमें भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया, और उसकी तो सर्वत्र, और बल्कि मैं डॉक्टर जयशंकर जी का एक वो देख रहा था, हम लोगों का एक प्रेजेंटेशन था हमारी एनईसी में, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो उसमें उन्होंने कहा कि तुर्की में जिस प्रकार से यहाँ से लोगों ने जाकर, एनडीआरएफ ने जिस प्रकार वहां पर बचाव के काम किए, उससे कहीं ना कहीं जो वहां के जो देश थे उनके मन में भी जो है हमारे देश के प्रति एक विश्वास, श्रद्धा का भाव और एक भाईचारा माना मन से जो आता है, वो श्रद्धा का भाव उन देशों में भी जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बना है, और एक विश्वास बना है। उसके कारण से पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है कि आखिर भारत के लोग जो है, चाहे एनडीआरएफ के दिया हुआ काम हो या कोरोना महामारी में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी एक निर्णय था कि जो कोरोना की वैक्सीन, उस समय में चूंकि वैक्सीन, बहुत सारे ऐसे देश थे जो वैक्सीन नहीं बना पाए थे या उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ऐसे समय में भारत की सरकार ने, हमारे यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हुआ ही हुआ, हमारे साथ ही जो है दुनिया के 120 देशों को भी वैक्सीन देने का जो काम हुआ, उससे भी पूरे भारत में, पूरे दुनिया में भारत का जो है एक तरह से लोगों के मन में और एक विश्वास और एक भारत के प्रति सद्भाव पूरी दुनिया में पैदा हुआ। और उसका अब उदाहरण देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी के जितने भी विदेशों में दौरे हो रहे हैं, उन विदेश के दौरों में प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से दुनिया के देशों में स्वागत हो रहा है, और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के हो रहा है। वहां की जो प्रचलन था कि भाई कोई कहता था रात के अंधेरे में 5 बजे के बाद वहां स्वागत नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं सुबह वो तो, लेकिन उसके बावजूद वो सारे जो पुराने उनके जो वो थे, एक तरह से चलने वाला चलन था, उस चलन को उन्होंने समाप्त किया, और प्रधानमंत्री जी के लिए नई परिपाटी विदेशों में शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री जी के रूप में जरूर उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, हर एक व्यक्ति का वहां पर एक तरह से स्वागत है, क्योंकि वो भारत के प्रतिनिधि हैं। तो हम सबको गौरवान्वित करता है, और प्रधानमंत्री जी ने भी जो है आप सबकी प्रशंसा की है, और विश्व भर में आप सब लोगों की प्रशंसा हुई है। यह जो आपका पर्वतारोहण का अभियान है, साहस, इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कई बार ऐसे अभियानों में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और कई बार घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, लेकिन ये पूरा सफलतापूर्वक ये अभियान पूरा हुआ है। तो भगवान की भी आपके ऊपर कृपा है, और भगवान भी चाहते हैं कि जो है आप ये काम करें, क्योंकि पिछले दिनों विकास नगर में, ये सहसपुर में एक हमारे नेगी थे आईटीबीपी में यहाँ पे, तो वो पूरा उन्होंने भी जो है जो पूरा अभियान को पूरा कर लिया,
कठिन चोटी पर चढ़ गए, लेकिन लास्ट में आते आते वो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।